नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वनस्पति की जो दिखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी अद्भुत है कि आयुर्वेद में इसे जीवनदाता तक कहा गया है। ये वही वनस्पति है जो बारिश के बाद खेतों, जंगलों और रास्तों के किनारे अचानक से उगाती है। लोग सोचते हैं ये कोई जंगली भिंडी है, पर क्या आप जानते हैं यही वही पौधा है जो फेफड़ों का कैंसर, आंतों का कैंसर और लिवर कैंसर तक में उपयोगी माना गया है। जी हाँ भाइयों और बहनों, आज हम जिस जड़ी की चर्चा करेंगे उसका नाम है लता कस्तूरी। संस्कृत में इसे लता कस्तूरी, लता कस्तूरिका या लता मुस्कदान कहा गया है, जबकि हिंदी में इसे मूसकदाना या जंगली भिंडी के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? तो आइए धीरे धीरे इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये पौधा बारिश के बाद उगता है। इसके पत्ते और फल भिंडी जैसे लगते हैं, इसलिए लोग इसे भिंडी की जंगली जाति कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि न भूते न भविष्यति, यानी इसकी औषधीय शक्ति अद्वितीय है। इसका प्रत्येक भाग, पत्ते, बीज, जड़ और छाल औषधि है। भाव प्रकाश निघंटू में उल्लेख है, लता कस्तूरी शीतला बल्या हृदया पित्त कफ हरिणी, अर्थात ये शरीर को ठंडक देने वाली, बल देने वाली, हृदय के लिए हितकारी और पित्त कफ का नाश करने वाली है। अब जरा इसके गुणधर्म समझ लेते हैं। रस यानी स्वाद, मधुर और तिक्त। वीर्य यानी ठंडी, विपाक मधुर, गुण लघु और स्निग्ध। इसका प्रभाव हृदय बलवर्धक और मनोविकारों का शमन करने वाली है। ये त्रिदोषों में से मुख्यतः पित्त और कफ का शमन करती है और वात को थोड़ा बढ़ा सकती है, इसलिए वात प्रकृति वाले लोग इसे सीमित मात्रा में ही लें। अब बात करते हैं इसके मुख्य औषधीय प्रयोगों की। सबसे पहले मूत्राशय की पथरी यानी किडनी स्टोन में इसकी जड़ और पत्तों का काढ़ा बनाकर रोज सुबह खाली पेट पीने से मूत्राशय की पथरी गलकर निकल जाती है। आचार्य वाग्भट कहते हैं, मूत्राश्मरी नाशनम लता कस्तूरी कषायतः, यानी लता कस्तूरी का काढ़ा मूत्राश्मरी यानी पथरी का नाश करता है। दूसरा है खांसी और जुकाम। इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से पुरानी खांसी, कफ और दमा में बहुत लाभ होता है। यदि इसे सोंठ या काली मिर्च के साथ मिलाकर लिया जाए तो और भी अच्छा प्रभाव देता है। तीसरा है बुखार। इसका रस शहद में मिलाकर देने से ज्वर शांत होता है और शरीर की थकान मिटती है। ये रक्त को शुद्ध करती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। चौथा है त्वचा विकार और जलन। जो लोग पित्त की अधिकता से शरीर में जलन या फोड़े फुंसी झेल रहे हों, उनके लिए यह वरदान है। इसकी जड़ का काढ़ा पीने से और पत्तों का लेप लगाने से त्वचा रोगों में बहुत लाभ होता है। पांचवां है गले की खराश और बैठी हुई आवाज। भाइयों और बहनों, ये तो बड़ा चमत्कारिक प्रयोग है। यदि किसी का गला बैठ गया हो, आवाज नहीं निकल रही हो, तो इसके सूखे पत्ते पीसकर हुक्के या चिलम में भरकर धूम्रपान करने से बैठा हुआ गला तुरंत खुल जाता है। इसे शास्त्रों में स्वरवर्धक योग कहा गया है। छठा है मुंह के रोग। मूसकदाना के बीज को मुंह में रखकर चूसने से मुंह के छाले, बदबू और गले के संक्रमण सब दूर होते हैं। ये लार ग्रंथियों को सक्रिय करती है और मुंह की शुष्कता मिटाती है। सातवां है श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया। महिलाओं में श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया के लिए इसकी जड़ का काढ़ा सुबह शाम देना अत्यंत लाभकारी है। आचार्य चरक ने स्त्री रोगाधिकार में इसका उल्लेख किया है। आठवां है हृदय रोग और मानसिक दुर्बलता। इस पौधे का शीत निर्यास या काढ़ा हृदय को बल देता है, रक्तचाप को संतुलित करता है और मानसिक अशांति को दूर करता है। ये प्रसादक मनोविकार हर वनस्पति है, यानी मन को प्रसन्न करती है। नौवां है कैंसर में सहायक भूमिका। आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि लता कस्तूरी के बीज और जड़ों में फ्लेवेनॉइड्स, एल्कलॉइड्स और फाइटोस्टेरोल्स पाए जाते हैं,
जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर गुण रखते हैं। इनका उपयोग फेफड़ों, आंतों और लिवर कैंसर में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में किया गया है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि विषहरम रसायनम दीर्घायुष्यम प्रयच्छति, यानी ये विषनाशक, रसायन और आयुष्यवर्धक है। 10वां है कमजोरी और थकान। इसके पंचांग का चूर्ण बनाकर घृत और मिश्री के साथ लेने से शरीर की दुर्बलता और थकान दूर होती है। यदि इसमें शतावरी, विदारीकंद, अश्वगंधा और सौंठ बराबर मात्रा में मिला ली जाए तो ये संपूर्ण टॉनिक बन जाता है। 11वां है यौन दुर्बलता और बांझपन। प्राचीन ग्रंथों में इसे वीर्यवर्धक और गर्भाशय शुद्धिकर कहा गया है। नियमित सेवन से पुरुषों में वीर्य की गुणवत्ता बढ़ती है और स्त्रियों में गर्भधारण की संभावना। अब बात करते हैं प्रमाणित आयुर्वेदिक योगों की। इस वनस्पति से 2 प्रसिद्ध योग बनाए जाते हैं। पहला, अरविंदासव, जो बल, बुद्धि और स्मृति बढ़ाने वाले टॉनिक है, और दूसरा है उत्पलादिघृत, जो मानसिक विकार, अनिद्रा और दुर्बलता में बहुत उपयोगी है। दोनों ही किसी भी अच्छी कंपनी से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब आइए सुरक्षा और सावधानियों की बात कर लें। ये शीतवीर्य औषधि है, इसलिए इसे बहुत अधिक मात्रा में लेने से पाचन शक्ति मंद हो सकती है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति इसे सीमित मात्रा में और गर्म पदार्थों के साथ लें। गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन न करें। और हाँ भाइयों और बहनों, कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आप सभी से निवेदन है, किसी भी वनस्पति को अनावश्यक रूप से न तोड़ें। प्रकृति ने जो दिया है उसका उपयोग भी सम्मान के साथ करें। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में इस पौधे को क्या कहा जाता है और किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में आयुर्वेद का एक नया अध्याय खोलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय आयुर्वेद।